गए आपके पास भी हम। क्या नाम है आपका? योगेश पटेल। योगेश जी। योगेश जी, कब से दुकान है अपनी चाय की यहाँ? मुझे हो गई 80 साल हो गए करीब दुकान को। 80 साल हो गए? जी पूरी भजिया मंगोड़े की दुकान, सब में पुरानी दुकान, अच्छा बल्लभ पटेल के नाम से फेमस थी। अच्छा। जी 80 साल मतलब आपके दादाजी के दौर से चल रही है? जी रहने वाले यहीं के हैं आप, जी जबलपुर के? जी प्रॉपर यही के हैं। प्रॉपर यहीं के जी हैं। ये पश्चिम विधानसभा है, तो आप तो चाय की दुकान है। जी चाय की दुकान तो तमाम बतौलेबाज आते होंगे, बातें करते होंगे, चर्चा करते होंगे। क्या चर्चा चल रही है इस बार? बड़े दो हैवीवेट प्रत्याशी हैं आपके दोनों यहाँ। सांसद heavyweight। हैं राकेश सिंह और सामने पूर्व वित्त मंत्री हैं जी। तरुण भनोट। दोनों इस समय दोनों की टसल अच्छे टक्कर की है बिल्कुल इस समय, लेकिन तरुण भैया की इस समय कुछ ज़्यादा ही है। जी ज्यादा है उनकी? हाँ उनकी ज़्यादा इस समय। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं ना पूरे। और सांसद जी चुनाव के बाद तो दिखते ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ वो रुकते नहीं रहे इधर पे। रुकते नहीं है? नहीं है। कहाँ रहते हैं कौन? सांसद जी? सांसद जी नेपियर टाउन में रहते हैं। अच्छा, हाँ इलाके में नहीं रहते? इलाके में इधर नहीं रहते हैं और बहुत कम आना जाना। अच्छा, और इस कारण जी इस कारण और तरुण भैया ऐसा है, कोई भी काम हो आधी रात को चले जाओ, उनके लिए द्वार खुले हैं। और मोबाइल नंबर लगा लो, बात कर लीजिए अच्छा। डायरेक्ट बिल्कुल। तो फिर राकेश सिंह सांसद जी यहाँ चुनाव क्यों लड़ने आ गए फिर? टिकट मिली है सर उनको इधर से, अच्छा, इस कारण लड़ने आ गए। वो भी खुद नहीं लड़ना चाहते थे? खुद नहीं, उनको टिकट मिल गई है। अच्छा। कारण ये है, कारण ये है? टिकट के बल पे ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी चर्चा यही कर रहे हैं? हाँ चल ही रही है चाहे चाहे हैं? इस समय तरुण भैया की कुछ ज़्यादा ही वो हो रही है। अच्छा, मतलब कांग्रेस का इस सीट पे ज्यादा प्रभाव है? जी कांग्रेस के कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा। जी तो आपकी चाय की दुकान है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी भी चाय की दुकान थी, हैं? उन्हीं की वजह से तो सब जीत रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं, जो मोदी जी की वजह से पूरे जीत रहे हैं। अच्छा मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, यहाँ तो आप बता रहे हैं हार रहे हैं? इधर से हारा, बाकी जगह से तो जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ इधर प्रत्याशी सही नहीं है ना, कारण ये है। और लोकसभा में जब आपने राकेश सिंह को चुना तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब उन्हीं, हाँ उस समय चुने रहे और उनके, लेकिन काम देख के ना सब ढीले हो गए। अच्छा, काम वैसे नहीं ले आए, काम नहीं ठीक। नहीं किए। हाँ नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? अरे बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत सच्चे इंसान है, अच्छा, बहुत अच्छे क्यों इंसान अच्छे हैं। लगते हैं आपको? उनके जो काम करने के तरीके बिल्कुल साफ सुथरे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो सांसद जी का काम ठीक नहीं? का सांसद जी के काम ठीक नहीं भैया, अच्छा, जितने तरुण भैया क्या किए होते तो ठीक नहीं था मामला? अब छोटी लाइन जैसे बंद करवा के कुछ नहीं हुआ, गोरखपुर को ख़त्म कर दिया उनने। पहले छोटी लाइन रही, चाहते तो बड़ी लाइन इसी से कर देते तो, लेकिन नहीं, छोटी लाइन बंद करके पूरे वो हो गया। नहीं तो पहले हाउबाग में छोटी लाइन रही, बहुत अंग्रेज़ों के समय की रही, वो बंद होने से पूरा काम खत्म हो गया। गोरखपुर का मार्केट ही खत्म हो गया पूरा। मार्केट ही खत्म हो गया। पहले क्या यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक डेली आती रही। अच्छा, पब्लिक कम आती है? अब आती है नहीं बिल्कुल। हाँ ट्रेन ही नहीं है, नहीं तो पहले 14 ट्रेनें आती रही। अच्छा, हाँ अब एक ट्रेन नहीं है। पहले बस स्टैंड रहा छोटी लाइन पे, वो बंद हो गया। यहाँ हमने थोड़ा मूड जानने की कोशिश की। चाय वाले भैया समझा, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम भाई है? साहब, मेरा नाम तरुण पटेल है। मेरा कहना ये है, जो बंदा हमारे यहाँ विधायक है, कैंडिडेट बहुत अच्छा है वो। अच्छा, कोई मरे कोई कटे, पहले भागे चलता है। हमें मतलब नहीं है ना नीति से राजनीति से, हमेशा मदद के लिए वो खड़ा रहता है। वो बीजेपी में आएगा, उसको हम वोट देंगे क्योंकि बंदा अच्छा हमारे लिए, क्वालिटी लॉयर बंदा है। राकेश सिंह से मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से भी आता है, उसको वोट नहीं देते क्योंकि जो इतने सालों से यहाँ गुंडागर्दी ये वगैरह वगैरह जो हो रहा है, उन्हें शांत करके रखा हुआ है यहाँ पर। बात ये है, कैंडिडेट बंदा अच्छा है और कोई बात नहीं। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम बताएं? हाँ जी। पीके तिवारी। तो आप यहाँ चाय पीने आए थे? कहाँ रहते हैं चाय आप? बना पश्चिम विधानसभा के? पश्चिम पश्चिम पश्चिम। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 67 66 66 साल, 1 साल ज़्यादा हो गया था। तो आपने तो काफ़ी दौर देखा होगा इस क्षेत्र में, है ना? देखा है हमने अजय मुसरान का चुनाव देखा है, अच्छा, शरण भाई पटेल का चुनाव देखा है, अच्छा, और जितने सांसद हुए हैं, बाबूराव परांज पे, जैसी बनर्जी, ढेर सारे हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। तो किस तरीके से जबलपुर बदला जबलपुर के लिए पिछले कुछ सालों में? भाजपा सरकार है, कैसा काम रहा इसमें जबलपुर के साथ तो चाहे भाजपा सरकार रहे
या और दीगर पार्टी रहे, जबलपुर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है हमेशा। क्यों हुआ है? राजनीतिक प्रक्रिया, कोई ऐसा राजनीतिक जो सांसद जीत के निकल गए, जबलपुर के बारे में सब छोड़ गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी बल्कि विधायक ने अच्छा किया था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रही इनकी, पेंडिंग पर पड़ा रहेगा पूरा काम। क्योंकि आप वरिष्ठ पुराने आदमी हैं, थोड़ा मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जब यहाँ चुनाव होते हैं, जब 2018 का चुनाव देखा हमने चाहे अभी, तो जो 2003 तक दिग्विजय सिंह रहे थे मुख्यमंत्री 10 साल, 1993 से 2003, उस दौर की बड़ी याद दिलाई जाती है ना। और दिग्विजय सिंह एक समय था, और कहा जाता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो वैसा दौर आ जाएगा। नहीं ऐसा क्या था उस दौर में ऐसा? उस समय दिग्विजय सिंह का दौर रहा होगा, जो कुछ भी रहा हो। आज कमलनाथ जी को मौका मिलेगा, जबलपुर के अपने तरुण भानोट हैं, एक्टिव है, 24 घंटा पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं, कोई ऐसी भावना नहीं है उनमें कि पब्लिक का काम ना करें। पब्लिक 2 बजे रात भी अगर चली जाए कोई भी, तो हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं हर काम के लिए। तो आज पब्लिक ऐसे इसी प्रकार के आदमी को चाहती है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो हो, जो पब्लिक के काम आए किसी भी समय। जब जनप्रतिनिधि के पास आदमी तभी जाता है जब उसके पास कोई समस्या आती है। समस्या नहीं आएगी काहे को जाएगा, लेकिन कोई समस्या है अगर जनप्रतिनिधि उसको स्वीकार कर ले, खड़ा हो जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सांसद जो है राकेश सिंह, विधानसभा प्रत्याशी, सांसद में देखिए क्या है, राकेश सिंह जनता के हित का काम वो नहीं करते। उनका कहना कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, वो पार्षद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, तो ये कोई जनप्रतिनिधि को ये शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। तो लौटाते हैं लोगों को। हाँ, लोगों को मतलब इस तरीके से। अब ठीक है, सांसद हो तुम या विधायक हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी आदमी अगर जाएगा आपके पास तो उसका काम कुछ कारण बस गया होगा, कुछ उसकी हमदर्दी होगी कि ये जो यहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी निराश अगर मिले उसको तो ठीक नहीं है। आज तरुण के पास कोई भी आदमी 12 बजे रात चला जाए, 2 बजे रात चला जाए, वो आदमी कभी ना नहीं कहता, कभी ये नहीं पूछता कि आप कौन से कास्ट के हो, कौन से समाज के हो, कौन से क्षेत्र के हो, कहाँ रहते हो, कैसे हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, उसको कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन ठीक लगता है आपको? अभी शिवराज लंबे समय से हैं, कमलनाथ कुछ छोटे समय के लिए रहे। छोटे समय रहे कमलनाथ जी, देखो कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री जो निस्वार्थ काम करता है आदमी, कमलनाथ जी के पास कोई ये लालच नहीं है कि हमारे पास हम पैसा कमाएं या कुछ भी इधर आए हमारे, या हमको कोई फ़ायदा लेना है, तो ऐसी उनमें भावना नहीं है। वो शिवराज में है। शिवराज में है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहीं घोषणा कर देते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं घोषणा कर देते हैं। ये समय तो घोषणाएं तो कमलनाथ भी खूब कर रहे हैं। नहीं, इस टाइप से घोषणा नहीं करते, जो काम पूरा करना है वही घोषणा वो लाडली बहना योजना है, तो उसमें शिवराज कह रहे हैं 1250 देंगे, कमलनाथ कह रहे हैं 1500 देंगे, तो बढ़ा के बता रहे हैं। नहीं, वो तो राजनीति है, राजनीति में आदमी ठीक है, तुम दे रहे हो, जनता को दे रहे हो ना, ठीक है, जनता को हम भी देंगे भाई। कोई ऐसा तो नहीं है कि लुटा रहे इधर उधर कर रहे, पब्लिक को दे रहे हैं, गरीब लोगों को दे रहे हो, तो ठीक है, तुम दे रहे हो तो हम भी देंगे भाई। हम तुम्हारी योजना तो तुम्हारी जितनी है हम थोड़ा बढ़ा के दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आएगी हम बढ़ा के देंगे, नहीं आएगी नहीं देंगे, तुम देना। आप बात करेंगी? क्या नाम है आपका? शुभा तिवारी। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। रहने वाली यहीं के हैं? हाँ जी, ही इज माय फादर। पिताजी हैं आपके? अच्छा, तो लड़कियों आपका वोट है? हाँ, वोट है। हाँ, वोटर आईडी है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लड़कियों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको जानकारी है उन योजनाओं? हाँ है, ऐसे लाडली लक्ष्मी बहन योजना, बट उसका बेनिफिट तो हमको तो मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें ये है कि जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए रहता है, और या फिर वो विडो होना चाहिए, और कुछ मतलब जो उसमें क्वालिफिकेशन जो रहता है वो हम लोग को तो खैर मिलता नहीं है। वोट है आपका? हाँ, वोट है, मैं देती भी हूँ। क्या सोच कर देती हैं? पापा के कहने भी दे देती हैं या खुद सोचती हैं कि नहीं मैं इस आधार पे दूंगा? कोई वजह होती है उसकी? हाँ, क्योंकि क्या है कि हर एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक वोट से हार जीत का सब कुछ फाइनलाइज उससे होता है।
तो मेरे हिसाब से पापा को तो कहना रहता है कि वोट देना ही है, चाहे भले आप जिसको दो, लेकिन हाँ मैं अपनी मर्जी से ही देती हूँ। क्या वजह क्या होती है? सोचती होंगी ना कि मैं इस वजह से इस प्रत्याशी को वोट दूंगी या इस पार्टी को दूंगी, तो क्या कोई चेहरा कारण होता है, कोई और कारण होता है? आप लोग के लड़कियों के महिलाओं के कुछ मुद्दे होते हैं, किस आधार पर तय करते हैं? इस आधार इस बेस पर कि जैसे आगे चल के वो कुछ वुमेंस के लिए कुछ अच्छा करेंगे या कुछ अच्छा डेवलपमेंट करके लेकर के आएंगे वुमेंस के लिए। कहते तो हर कोई है, बट डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, तो उस बेस पर भी देते हैं। आपको कौन ठीक लगता है? जैसे पिछले काफ़ी समय शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, छोटे समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, दोनों ही बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कौन ठीक काम करता है? इन माई ओपिनियन शिवराज सिंह सर इज़ बेस्ट, क्योंकि मतलब जैसे कि उनको 3 इयर्स कंप्लीट और सीएम को उनको ऑलमोस्ट हो चुका है, ये उनका शायद 4th होगा यदि वो जीत जाते हैं तो। वैसे उनके हिसाब से देखें और गर्ल्स के लिए तो उन्होंने मतलब महिलाओं वुमेंस के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं। चाहे बड़े 12th पास किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे मतलब परसेंटेज बेस पे लेकर के आने के लिए साइकिल्स प्रोवाइड करना, फ़ीस माफ़ करना, और जो फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते तो उनको भी फ्री शिक्षा अभियान वगैरह ऐसा करके चलाना, और स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए अवेयरनेस करना कि हाँ बच्चा अवेयर हो पढ़ाई को लेकर के। एक चीज़ मैं लास्ट आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लड़की हैं और महिला सुरक्षा की बहुत बात होती है ना? तो आप सड़क पर जाती होंगी, घूमती होंगी, कई बार बिना पिताजी के साथ अकेले जाती होंगी, तो माहौल कितना सुरक्षित लगता है? या कभी आपको कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो आपको लगा हो ठीक नहीं है माहौल ऐसा कोई? हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब मेन मतलब मुद्दा बोला जाए तो ये बिल्कुल है, क्योंकि गर्ल सेफ्टी के लिए तो अपना जबलपुर उतना मतलब सेफ़ नहीं है। जबलपुर क्या कोई भी सिटी सेफ़ नहीं रहती है, और रात को 9 बजे के बाद निकलना हर किसी लड़के के लिए काफ़ी मतलब हॉरिबल बोल सकते हैं आप, ये होता है। कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, आपको लगा हो कि नहीं ठीक नहीं है? हाँ, Coincidence? कुछ एरिया ऐसे होते हैं, हाँ लगता है कि सेफ़ नहीं है, और कुछ भी आपत्तिजनक पदार्थ रास्ते में अपन को कहीं ना कोई मिल ही जाता है। एक सेफ्टी मतलब अभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ अपन जैसे बॉयज़ का ही रहता है कि रात को 12 बजे निकल गए, कुछ भी इमरजेंसी, जिनके घर में बच्चे लड़के नहीं हैं, जिनके यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, अब कुछ इमरजेंसी आएगी, अब तो ढूंढेंगे तो नहीं कि लड़कों को बुलाओ, लड़की है तो मतलब ये रहता है कि अंदर 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद लड़कियाँ निकल नहीं पाती। थोड़ा सा ये अवेयर वो होनी चाहिए सेफ्टी की, हाँ लड़की 10 बजे के बाद भी घर के बाहर अकेले स्वतंत्र जा सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो हम जबलपुर पश्चिम सीट पे थे, यहाँ हमने जानने की कोशिश की, जो एक बड़ी हॉट सीट है। सांसद राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सामने तरुण भनोट हैं, वित्त मंत्री हैं पूर्व। तो लोग आपने भाव सुने, लोग क्या सोचते हैं उस बारे में आपने अपने लोगों ने राय रखी, आप खुद समझ सकते हैं। जो हमारी थीम लाइन है कौन जीत रहा है ये आप तय करेंगे लोगों की बात सुनकर। बाकी जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उस दिन सब साफ हो ही जाएगा। हम ऐसी और तमाम सीट्स पर जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कहाँ क्या माहौल है, कौन जीत रहा है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।